हाय एवरीवन। हर बार मुझसे ये पूछा जाता है कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में क्या आप ही जेल गए थे, क्या आपको ही योगी जी ने सताया। तो आज मेरे साथ आपको बता दूं 9 लोग गए थे जेल में, जिसमें से 3 डॉक्टर्स थे, 3 कलर थे, एक फार्मासिस्ट था और एक जो है पुष्पा सेल का मालिक। आज मेरे साथ सबसे जूनियर क्लर्क उदय शर्मा जी हैं, जो कि 3 महीने पहले ही उस सीट पे आए थे और जब 3 महीने के अंदर ही घटना हो गई। 1 साल जेल में रहे। मैं तो सितंबर में आ गया था और आप लोग कब आए? हम लोग 19 सितंबर को, मतलब पूरे 1 साल हम लोग जेल में। हाँ, मैं अप्रैल में 28 अप्रैल को आया, तो ये लोग 29 अप्रैल को आए। सस्पेंशन मेरा सिर्फ नहीं हुआ है, 8 लोग सस्पेंडेड हैं। मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से मुझे अब रिलीफ मिली है कि 90 डेज के अंदर योगी गवर्नमेंट को इंक्वायरी खत्म करनी है। तो उदय, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि सिर्फ आप ही क्या थे, तो आप बताइए उदय कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई क्यों? सर बेसिकली सारे लोगों को पता है कि हुई क्यों, बट जितने लोगों को पता है वो लोग सामने आके नहीं बताना चाहते हैं कि हुई क्यों। जो उसका रीजन है, मेन रीजन जो है बजट है। आपको ही पता है कि बजट बेसिकली कहाँ से अलाउ किया जाता है। बजट जो अभी किसी भी विभाग में बजट जो भी अलाउ किया जाता है वो शासन से ही होता है, और कहीं ना कहीं हम शासन तो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है कि वो समय के अनुसार वो बजट कभी भी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में नहीं उन्होंने दिया, ना ही उन्हें कभी आवंटन किया। हाँ, ये तो है। और साथ ही साथ जो पुष्पा सेल्स का जो मालिक है, उन्होंने भी 14 रिमाइंडर्स भेजे थे कि सर जो भी मेरे पैसे ड्यू हैं प्लीज मुझे दे दो। और साथ ही साथ यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने भी बाकायदा बजट के लिए डिमांड के लिए 4 बार लेटर लिखा कि सर यहाँ पे बजट नहीं है, बजट एटलीस्ट अलाउ कर दीजिए सो दैट कि जो भी यहाँ पे क्राइसिस होनी है वो क्राइसिस ना हो। बट उसके बाद भी बजट नहीं आया। इवन 4 अगस्त से पहले पुष्पा सेल्स के मालिक ने 30 जुलाई को लीगल नोटिस लखनऊ से बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज को सबमिट किया था। साथ ही साथ डीएम गोरखपुर, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, डीजीएमई और मुख्यमंत्री को भी बाकायदा उसमें मेंशन किया गया था कि साहब हमारा बजट, हमारा बिल इतना ड्यू है और प्लीज हमें जो भी मेरे ड्यूज हैं उसको कंप्लीट करिए। उसी भी यहाँ पे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने 3 अगस्त को लेटर लिखा शासन को कि यहाँ पे पुष्पा सेल्स का इतना ड्यूज है और प्लीज उसमें आप बजट हमें दीजिए ताकि हम उसका जो भी बिल है उसको पूरी तरह से फुलफिल कर सकें। और बजट आता है पूरे 1 हफ्ते बाद, यानी कि 9 अगस्त को। नहीं, 9 अगस्त को तो बजट आया था, लेकिन पहला लेटर पुष्पा सेल ने 6 अप्रैल को लिखा है। जी हाँ। तो अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया। जब 30 जुलाई को पुष्पा सेल ने लीगल नोटिस दिया कि अब मैं 15 दिन के अंदर बंद कर दूंगा, तब, और जब मुख्यमंत्री 9 तारीख को आने वाले थे, तब इनका बजट उधर से आया है। जब ये कांड हो गया, जब 70 बच्चे मर गए, तो जो ऊपर के कमीशन खोरी थी, जहां से पैसा आना था शासन से, अभी एक इनके ही सीनियर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कहा है, मुझे भी नहीं पता था, और क्लर्कल लैंग्वेज में कहते हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक पूर्ण शासकीय मेडिकल कॉलेज है, जहां सारा सब कुछ दारोमदार लखनऊ के डीजीएमई ऑफिस से होता है। अगर वो पैसा देते हैं तो यहां से रिलीज होता है, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो काम होता है। तो जब जो पैसा देने वाले लखनऊ में बैठे थे, उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया, तो इनकी क्या गलती थी? सर बेसिकली आपको पता है, मैं तो जूनियर मोस्ट हूँ, मतलब जहां से पैसे आने, मतलब वहां पे मतलब 1 2 3 4 मतलब आप काउंट करते जाइए, मतलब 7 सीढ़ियां होती हैं। 7 सीढ़ियां, मतलब डीजीएमई, ठीक है, डीजीएमई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री, अब फिर आती है प्रधानाचार्य के पास, प्रधानाचार्य के पास ही पहले नहीं आती है। उसकी सूचना पहले कोषागार यानी कि डीएम को सूचित किया जाता है कि हम इस डिपार्टमेंट में इतना अमाउंट भेज रहे हैं, वो डीएम को सूचित किया जाता है। फिर वो पैसा नहीं जाता, वो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन जाती है
कि आपके वहाँ आपके जो भी आपका अकाउंट है उसमें इतना अमाउंट सबमिट कर दिया गया है। तो हमारे वहाँ प्रधानाचार्य हो जाती है। प्रधानाचार्य के बाद हमारे वहाँ होते आहरण मित्र अधिकारी, उसके बाद से हमारे सीनियर्स होते हैं। मैं तो जूनियर मोस्ट हूँ और बेसिकली मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, आपको पता है कि मे भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसके फादर सिस्टर या फिर वो लोग खुद भी जॉब में होंगे और मे भी मेरे ही पद पे होंगे, क्लर्क ही होंगे, तो उनको आइडिया होगा कि हम लोग बेसिकली जो भी कार्य करते हैं वो इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे करते हैं। और आपको पता है अगर हम जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोग की नौकरी हमेशा लटकी रहती है कि पता नहीं कब हम सस्पेंड कर दिए जाए। अब आप बताइए कि ये पुष्पा सेन जो है सप्लाई कर रहा है, वो पैसा मांग रहा है, किससे मांग रहा है? प्रिंसिपल से मांग रहा है और डीजीएमई से मांग रहा है। प्रिंसिपल जो है डीजीएमई से पैसा मांग रहा है। किसको पैसा देना है? डीजीएमई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर को। और मुर्गा किसको बनाया गया है? एक क्लर्क को, जो कि सबसे नीचे है। वो कहां से पैसा 68 लाख रुपए पेमेंट कर देगा? बहरहाल, अच्छा ये बताइए कि जेल में आप करीब करीब 1 साल रहे और जेल के बाद भी करीब करीब 1 साल आधा 6 महीना हो चुका है। 7 महीने हो गए सर। हाँ, तो जेल की जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी में जेल में तो हमें लगता है कि लोगों को पता नहीं होगा, बाहर से लोगों को लगता है कि जेल है और एज इट इज लाइफ उनकी चल रही होगी, लेकिन नहीं। मतलब कह सकते हैं कि अगर धरती पे सबसे गंदी जगह है तो वो जेल है। और हम जैसे लोगों के लिए, बिकॉज वी आर नॉट अ क्रिमिनल्स, ठीक है, वी आर जस्ट लाइक वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम लोग भी एक, सबकी अपनी फैमिली होती है। आप सोचो तो मेरा और इवन सर का जो भी हम लोग के साथ गए, हम लोग का यही है ना कि हम सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन हम लोग के साथ इस तरह से मतलब होता नहीं है कि यार जो भी कुछ कर दो उनके साथ जेल भेज दो। मतलब जेल तो इतनी गंदी जगह है, मतलब आपको वही सूखी रोटी, दाल तो उसमें रहता ही नहीं है, उसमें बेसिकली पानी होता है। मूली आप सोच सकते हो, बेसिकली लोग सैलेड में यूज करते हैं मूली, हम लोग मूली की सब्जी खाते थे, वो भी और एक बार नहीं 9 महीने। और आप ये भी सोचो, मतलब टॉयलेट में सोना पड़ता था, टॉयलेट में वो कितने बंदों 200-250 लोगों के साथ सोना पड़ता था। वो तो साथ ही साथ मेरी माँ, मेरी मदर भी बूढ़ी है, मेरे फादर भी बूढ़े हैं, और उन लोगों को हफ्ते में 3 बार मुलाकात के लिए आना पड़ता था, जो उन लोगों के लिए भी उतना ही टफ था जितना मेरे लिए टफ था। लाइन लग के मुलाकात करना, और इसमें तो मेरी पत्नी ने, मुझे लगता है कि मतलब काफी उसने सेक्रीफाई किए हैं। वो लेडी, मैं तो उसको सैल्यूट करता हूँ कि वो मुझसे मुलाकात भी करने आती थी। इवन मेरी एक छोटी सी बिटिया भी है, मतलब उस टाइम तो सर की जितनी कभी कभी हम लोगों का मुलाकात टाइम सेम हो जाता था, तो जैवलिना और दोनों बच्चे जो है खेलते थे। वो उसको लेके आती थी, इवन हाई कोर्ट भी जाती थी वो सिंगल, मतलब कोई भी उसके साथ फ्रंट पे नहीं था। और बता नहीं सकते कि मतलब क्या लाइफ होता नहीं है कि यार क्या हो गया, मतलब अच्छी लाइफ थी, सर की भी लाइफ अच्छी थी, मेरी भी लाइफ अच्छी थी, सडनली ऐसा हम लोगों ने क्या कर दिया, अभी भी नहीं समझ में आता। सबसे बड़ी बात है कि सजा मिल ली पर बिना गुनाह किए हुए, जो गुनाह किया ही नहीं। समझ रहे हो क्यों, किस बात की सजा, क्यों जेल भेजा गया यार? 3 महीने पहले हम लोग, आप लोगों ने मे भी वीडियो देखा होगा हम लोगों का, 3 महीने पहले हम लोग लोअर कोर्ट है जो गोरखपुर का, क्योंकि हम लोगों का केस अभी चल रहा है, आपको पता होगा, और हर 14 दिन पे, जैसा सर ने बताया है कि हर 14 दिन पे हम लोग जाते हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालयों में अटेंडेंस बना के आते हैं, बस एज इट इज वही करके आते हैं। तो 3 महीने पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था, बट उसके बाद से काफी, मैं उसको आपको बता नहीं सकता आप लोगों को, कि उसके बाद से ऐसी एक्टिविटी हम लोग के साथ हुई, मैं फ्रंट पे आ नहीं पाया, बट